जय हिंद दोस्तों, ड्राइव गुड इंडिया में आपका स्वागत है। एक छोटा सा वीडियो हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देना चाहते हैं। बिहार के वोटर्स की सच्चाई। अब वोटर चौंकाएंगे इस बार। 3 करोड़ नौकरी के वादा की जो कर रहे हैं आरजेडी या फिर उसके मुखिया जो है तेजस्वी जी, उस कितने हद तक सही होगी, कितना वो गलत रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है बिफोर आप इलेक्शन के जो फर्स्ट फेज में आज चल रहा है और आने वाले जो 11 तारीख का और 14 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले बिहार और इंडिया की जनता को, उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। देख सकते हैं कौन सही है और कौन गलत है, इस पर चर्चा करते हैं। वोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जो लोग हैं बिहार में, जो जा सकते हैं, जाकर के देने वाले हैं 11 तारीख और आज के डेट में, उन लोग के लिए ये सारे पॉइंट जानना जरूरी है। कई चीज़ें याद दिलाने वाले हैं हम आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें घटनाएं पिछले पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो घटित हुई है, उन सारे को मद्देनजर रहते हुए आप लोग वोट करने वाले, नो डाउट। सारी चीज़ें पहले जानते हैं, पहले देख सकते हैं कुछ चीज़ें आपको याद दिलाना चाहते हैं जो कि हम आपके साथ में उठाए थे। ये देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर ये वीडियो डाला हुआ है। राइट टू इक्वलिटी के लिए लोग फाइट कर रहे थे, तो किस तरह से अफसरशाही लोगों ने रोहित सर और कैसे कई ऐसे शिक्षकों और स्टूडेंटों को, यानी कि छात्रों को लाठी की डंडे की मार पर लोगों को भगाया गया था। और क्यों? अपने सिर्फ राइट टू इक्वलिटी के जो 70 बीपीएससी में मांग कर रहे थे, तो उन लोगों को रीएग्जामिनेशन की मांग करने वाले को इस तरह से लाठी तंत्र ने भेजाया। बिहार वालों कब जागोगे? राइट टू इक्वलिटी के लिए बीपीएससी के लिए लोग लगातार कई महीनों तक अपनी बात रखे, री एग्जामिनेशन की डिमांड की है, सिर्फ समानता का अधिकार, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिला। ये सारे मुद्दे भी हम उठाएंगे, हम हर एक मुद्दों को टच करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम करते हैं। देख सकते हैं इलेक्शंस में आपके कई ऐसे चहेते चेहरे होंगे आप लोग के। अब जाति धर्म की बात पर अगर आप करेंगे तो आप किसी एक को वोट देकर के आगे बढ़ जाएंगे, तो आपकी विकास नहीं होगी। आपका प्लान का मुद्दा कौन उठाने वाला है? या फिर कई लोग हैं जो कि अभी भी अराजकता में जी रहे हैं। बीजेपी हो गया, चाहे आरजेडी हो गया, या फिर जनता दल यानी कि जेडीयू हो गया, या कांग्रेस हो गया। किन लोगों ने क्या किया है पिछले कई दशकों से, कई सालों से? क्या आप लोगों के लिए कुछ किया है? सिर्फ या वोट बैंक या फिर वोट देने का सिर्फ आप दीजिए और अपना एक मताधिकार का उपयोग करके आगे बढ़ जाइए। क्या आप लोग को अधिकार में नहीं बनता है? क्या आप इंडिया के पार्ट नहीं हैं? फिर भी आप लोग को वो सारे नहीं मिल रहा है जो कि आपको गुजरात वालों को, दिल्ली वाले को, मुंबई वाले को मिल रहा है। एक रोजगार का, एक शांति का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। झारखंड के डिवाइडेड होने के बाद 15 नवंबर आपका 2000 के बाद कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग सारा खत्म हो चुका है। मोस्टली सारा झारखंड में आपको चला गया। 45% ज़मीन भी गया और सिर्फ 55% ज़मीन बचा, जो कि एक समतल ज़मीन है, मैदानी ज़मीन है। वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री जो हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे हम, महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात करेंगे, सारे आपके जो मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। देख सकते हैं अलग अलग जो है परिवेश में बिहार की अलग अलग ज़रूरतें हैं। जैसे उत्तर बिहार की अलग ज़रूरतें हैं, दक्षिण भारत की अलग ज़रूरतें हैं। और अगर देख सकते हैं यहाँ पर बाढ़ की समस्या है, इधर आपका सूखा की समस्या है। इन सारे मुद्दों पर लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। अफसरशाही रहा है हमेशा। करोड़ों का फंड आता है इधर बाढ़ में और लोग सिर्फ उसी को बार बार, वो सारे अफसर ऊपर से नीचे तक, चाहे मंत्री हो, सभी लोग खा जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आप इन सारे मुद्दों को देखते हुए अपना जो है मताधिकार है वो अपना जा करके देने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि आपके जात का है आपके विधायक चुन लेना, आपके धर्म का है तो चुन लेना। जाति, धर्म और ये सारी चीज़ें से उठ करके आपके पास विकल्प है, आप उसको जाकर के चूज कीजिए। नोटा आप दबा सकते हैं अगर आपको कोई भी नहीं पसंद है। सबसे सारी चीज़ें आपका विधानसभा के चुनाव पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। लाइव आने की कोशिश हम करेंगे, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू के कारण हम ये रिकॉर्डेड दे रहे हैं। इस सारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाई बंधु और जितने भी, चाहे माता बहन हैं, बच्चे से लेकर के जो 18 से लेकर के जितने भी एज के हैं, चाहे 80-85 तक है, उन तक ये मेरी बातें पहुँचनी चाहिए, ताकि इन सारे मुद्दों को रखते हुए आने वाले भविष्य जो हमारे होने वाले युवा होने वाले हैं, उन लोगों के रोजगार की बातें कौन कर रहा है या जुमलेबाजी कौन कर रहा है। सिर्फ करोड़ों के वादे करने से नहीं होता है, सारे चीज़ें देख सकते हैं। जनसुराज एक नया विकल्प के रूप में आप लोग के समकक्ष खड़ा है। कितना सही है कितना गलत है मैं इसके पक्ष में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक विकल्प है आपके पास। आरजेडी जंगल राज की बात लोग करते हैं,
बीजेपी जो कि जुमलेबाजी की बात करते हैं, जेडीयू के पास आपके नीतीश के अलावा और कोई चेहरा नहीं है और उनके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उनके ऑलमोस्ट ख़त्म, मतलब कि कोई पीढ़ी नहीं है। उनका कोई बेटा जो आपका है वो गांजा पी करके सोया हुआ है, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है कि उसके पास कोई और जेडीयू को संभाल सकता है। तो आपके पास एक विकल्प है, जन स्वराज को आप ले सकते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, ना ही प्रतिपक्ष में हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष और प्रतिपक्ष में नहीं हूँ, ना ही जन स्वराज के, ना ही आपका कांग्रेस का, ना ही जेडीयू का। जब आपका प्रत्याशी जो है आपका, जो आपको जिसके लिए आप वोट देने जा रहे हैं, आप देखिए कि वो आपके धर्म के और आपके जाति का ना हो करके आपके लिए काम का है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसके पास कोई योग्यता है कि नहीं, उसको काम करने की क्षमता रखता है कि नहीं। बदलाव जरूरी है। अगर आप बार बार उसी को वोट देते जाएंगे जो कि ऑलरेडी जीता हुआ है पिछले 20 सालों से, तो एक मानसिकता बन जाती है कि हम जनता को कुछ भी हम करें, कुछ भी ठगें, कुछ भी हम करें, वोट तो हमें ही मिलने वाली है, यानी सरकार हमारी बनने वाली है, हमें काम नहीं करना है। तो ये एक विकल्प के रूप में जन स्वराज, जो कि पिछले 12 महीने 1280 दिन की इनका दिनों की संख्या है, जो कि उन्होंने पैदल चल करके कई जगह पहुँचे होंगे, कई जगह नहीं भी पहुँचे होंगे। आपकी बातें सोशल मीडिया माध्यम से पैदल चल करके लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश किया। आज़ादी के बाद, गांधी जी के बाद, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि चंपारण के बाद ये एक लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश किया है। अब कितना कनेक्ट हो पाते हैं, अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखें, ग्राउंड लोगों जो गांव में जाकर के आप बातें की हैं या सुने हैं, आप लोगों को खुद की एक जो समझ है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि ग्राउंड पर कुछ अभी चीज़ें बाकी है। अब कितना है, क्या है, आने वाले इलेक्शंस में 14 तारीख को पता चल जाएगा। आप लोग का आज है बिहार असेंबली में इलेक्शंस का, आप लोग देने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज है, 121 जगह आपको आपको वोटिंग चल रही है। बाकी सेकेंड फेज में 11 तारीख होगा और 14 तारीख को आपका डेटा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, कई ऐसे जो है निर्दलीय प्रत्याशी भी, जैसे विपिन सर हो गया या आपका दिलीप कुमार हो गया, ये प्रत्याशी जो है जन स्वराज का एक लिस्ट जारी किया गया था जहाँ से आप लोग वोट देने जा रहे हैं। आप लोग देखिए कि उसका कई ऐसे, जैसे मुखामुख हम चर्चा करेंगे, आपका अराजकता, जैसे आपका अनंत सिंह हो गया या फिर सूरजभान सिंह हो गया, या वो आपका जो मृत्यु वहाँ पर जो मर्डर हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आने वाले। आपका मैंने बताया जैसे आपका सूरजभान हो गया या अनंत सिंह हो गया, कई मर्डर केस अभी भी है, कई केसेस इन दोनों पर चल रहा है। दोनों को बाहुबली, हालांकि ये खुद को जब कोई पत्रकार या फिर रिपोर्टर आपको जाकर पूछता है कि बाहुबली, तो दोनों गुस्से हो जाते हैं कि मुझे बाहुबली नहीं बोला जाए, अच्छे छवि का या फिर नेता बोला जाए। ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है, दोनों में से कोई ने नहीं किया। बट मोकामा और बिहार के लोग ऐसे कई सैकड़ों लोग अपराधी के तहत, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, दोनों की तरफ से, या आरजेडी की तरफ से इस बार लड़ रहे हैं, ये जेडीयू की तरफ से लड़ रहे हैं, यानी बीजेपी के 60-60 में एनडीए की तरफ से लड़ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को छुपाने की कोशिश करता है, बट अभी भी चल रही है अराजकता का, अपराधीकरण का, और ऐसे कई सैकड़ों लोग अपराधी जो है अंदर से, जो है करप्ट लोग, अशोक चौधरी जैसे लोग, या फिर सम्राट जो है आपका उसके किशोर कुमार, देख सकते हैं। ये आपका मोकामा के विधानसभा सीट में 2 बाहुबलियों के बीच में सियासी पुनर्वास की जंग है, जिसमें आपका इनका मृत्यु भी हुआ, और ये दुखद पद है, नो डाउट्स। किसी की जान जाना, वो भी सिर्फ एक सरकार बनाने के लिए, ये छोटे सरकार अपने आप को कहते हैं क्योंकि ये छोटे भाई थे चारों भाइयों में, तो छोटे सरकार और एक बाहुबली जो है सूरजभान से अपना कई जो है इन्होंने अपना जो है जो केसेस चल रही थे हटवा चुके हैं, और आसानी से कई साल जेल रहने के बावजूद, और अभी वर्तमान वो कार्यरत है, यानी कि वो आज़ादी से की ज़िंदगी जी रहे हैं। पैर में गोली लग चुकी है, एक लंगड़े हैं, एक अंधे हैं, यानी जो चश्मा पहनने वाले हैं उनकी आँख ढंग से दिखाई नहीं देता। यही जो है प्रतिछाड़, यानी कि ये सारी चीज़ों को उजागर करने वाले इनकी मृत्यु हुई। इसके कारण इन्होंने एक टिप्पणी भी किया था इनकी पत्नी पर, इसलिए इनका मृत्यु हुई। और कितना सही है कितना गलत है ये मेरा नहीं काम है, ये बिहार के गवर्नमेंट्स को, पुलिस का और ये इलेक्शन कमीशन का काम है उनको सही गलत करना। तो इन सारी चीज़ों को उठ करके आपको वोट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, 3 करोड़ नौकरी हम दे देंगे, खुद जो 9th फेल है वो कहाँ से वोट दे देगा? आपके पास खुद सोचने की क्षमता रखनी चाहिए। जो कि जंगल राज अपने बाप की भी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं भी आपका ये फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी करप्ट थे। 1990 से लेकर के 2005 तक, जब ये 15 साल 10 से 15 साल इनकी सरकार रही है, एक भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं आई, कोई भी एक ढंग से कोई भी चीज़, अगर गवर्नमेंट जॉब आई भी है तो उसकी जगह भूमि का अधिकरण हुआ है, यानी वो
अब ज़मीन दो तो आपका जॉब मिलेगा, इस तरह का सारी चीज़ें हुई। मुझे किसी वोट देना चाहिए, अगर मैं अपनी बातें करूं तो मैं एक नया विकल्प चूज करने की कोशिश करूंगा, रेदर देन कि इन चारों या पांचों जो ऑलरेडी करप्ट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी इनको देख चुके हैं, एक नया मौका देना चाहिए। बिहार चुनाव लाइव में ये दोनों विकल्प मेरे लिए सही नहीं है। आपके अनुसार क्या है, सही है क्या गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार चुनाव में ये दे सकते हैं सारी चीज़ें। ये 7th फेल या 9th फेल या DLED का उपाधि लेने वाले यानी कई लोग हैं, नचनिया को भी मौका दिया है जो खुद कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, बट चेहरा खाली लोग जानते हैं क्योंकि वो गंदे गंदे गाने गाने वाले भोजपुरी के सिंगर हो या फिर एक्टर हो, चाहे आपका वो RJD से कनेक्शन रखने वाले हो या फिर आपका BJP से कनेक्शन रहने वाले हो, या रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी, सारे लोग बेकाम है। अगर उससे बात करेंगे 4-5 अगर मुद्दे पूछे जाएंगे, बिहार के विकास के लिए आपने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया, जॉब के लिए, रोजगार के लिए क्या किया, महिला के सशक्तिकरण के लिए क्या किया, तो किसी पास कोई भी जवाब नहीं है, किसी के पास भी। ना ये 9th फेल वाले के पास है, ना ही ये साफ दिल वाले इंसान है। लोग कमेंट पे करते हैं ये साफ दिल का इंसान है, बट इसके पास भी कोई नॉलेज नहीं, ना इनके पास कोई है। और ये तो सभी लोगों को भली बात ही पता है कि कितनी बड़ी बाहुबली है, कितनी बड़ी ये सरकार चला रहे हैं। इन्हें आप लोग को विचार करना पड़ेगा, ये आपके पास आखिरी मौका आप मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 2025 के बाद 2030 में आपको मौका मिलेगा। बिहार की जनता के पास आपको मौका मिलेगा कि नया सरकार, नई चीज़ें। आप किसी को एक उंगली उठाने की ताकत नहीं रखेंगे। अगर आप गलती से कोई भी सरकार आ जाती है, तो कोई गलत आदमी के आप अधिकरण में आ जाते हैं, तो आपका खुद सोचिए, अगर आपके घर का मुखिया यानी मंत्री है जिसकी खुद की छवि खराब हो और आपका मुखिया बनकर आपका गार्जियन या पेरेंट्स बनकर के तैयार हो जाए, तो आपका आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है। जो खुद कुछ नहीं किया अपने जीवन में, मर्डर करा 6-7-8 मर्डर इन केसेस चल रही हो, कई लोगों का करप्शन के केसेस चल रहा हो, दूसरे का कई चीज़ें का चल रहा हो, उसके बाद वो आपका मुखिया बन के तैयार हो, मुख्यमंत्री बन के तैयार हो, या मंत्री बन के तैयार हो, या विधायक या MP बन के तैयार हो, तो आपके शहर का, आपके गाँव का क्या विकास होगा, आपके घर का क्या विकास होगा। आप पॉसिबल नहीं है। लोग वोट के रहते हुए यानी कि जीतने के लिए 10-10 हज़ार पे जो लुभावने वादे किए गए, ये सब चीज़ें फेंकी रही। LET का जो मुद्दा उठाया गया था, लाइब्रेरियन का 2008 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई भी वैकेंसी। 2000 TRE-4 इसी तरह से फंसा गया 1,20,000 या उससे ज़्यादा वैकेंसी देने की बात कही गई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। स्टेट के लिए लोग फाइट किए। BPSC वाले बिहार में छात्रों को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पटना में। वाटर कैनन की बातें मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, और ये देख सकते हैं न्यूज़ के सारे कटिंग है। ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वाटर कैनन वहाँ पर मारा गया था, कई लोग को जाने भी चाहिए गए थे लोग। एक बच्चे राहुल नाम का या सोनू नाम का बच्चे वहाँ सुसाइड भी किए थे इस सरकार के कारण। ये देख सकते हैं मुंह चमकाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए 9th फेल, बट ये नहीं करने वाले कुछ भी। मेरे अनुसार आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ये देख सकते हैं बच्चों पर लाठी चार्ज, किस तरह से ये बर्बरता और अधिकरण किया गया था, और अफसरशाही यहाँ पर दिखाया गया था। एक जंगल राज था, एक दूसरा अफसरशाही। जंगल राज अफसरशाही से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये ऐसा भितरगुना या फिर मौन गाय खून खाए वाले कहानी है, जो अंदर से आपको खोखला कर रहा है। ये पूरी तरह से आपका जो है नींव खत्म कर चुका है। आपको भी सरकारी तंत्र में जाएंगे, अब बिना आपको घूस का कोई भी काम नहीं होगा। अब आवासीय बनाने जाते हैं या फिर जाति बनाने जाते हैं, कुछ भी आप जाएंगे, ब्लॉक से लेकर के आपका ऊपर तक, आपको कोर्ट तक आपको पैसा खिलाना पड़ेगा। कहाँ तक आपका सही है। और ये दे सकते हैं, ये आपका BPSC 70 तो नो नॉर्मलाइजेशन 1 पेपर 1 एग्जाम के लिए मांग कर रहे थे। खान सर और ऐसे कई लोग जो हैं उन्होंने बात रखी थी। कोइस हाई वोल्टेज ड्रामा इन पटना, ये BPSC प्रोटेस्ट में किया गया था। और यहाँ दे सकते हैं वाटर कैनन, और इस तरह से लग रहा था कि टेररिस्ट है। बच्चे पैर पड़ रहे हैं अधिकारी का कि भाई छोड़ दो, मेरा अपनी बातें रखने का अधिकार दो, बातें वहाँ पहुँचने दो। लेकिन कहाँ पहुँचेगी बातें, जो वो मंत्री खुद पैसा लेकर खा के बैठा हुआ है और सेटिंग करवा के बैठा हुआ है। कई करोड़ों का वहाँ ड्रामा चला था, कई करोड़ों का यहाँ पर संलिप्तता पाई गई है। और ये भी अभी विचार का, अब जब ऊपर का मुखिया है, जज ही आपका बिका हुआ है, तो कहाँ तक सुनवाई होगी। और नाइंसाफ़ी हुई, और TRE-1 TRE-2 में लाखों करोड़ों लोग, मतलब मैं बता रहा हूँ लाखों करोड़ों उसमें पैसे फंसे हुए हैं। और लाखों सैकड़ों लोग जो हैं बाहर के, आउट ऑफ बिहार के लोग, आवासीय जाति, आज भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका चेक किया जाए, रीचेक अगर उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, कई सैकड़ों लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी बाहर होने वाले हैं। उनके पास ना तो जाति प्रमाण पत्र है, ना ही आपका आवासीय है, ना ही वो आधार कार्ड वहाँ का है, फिर भी लोग बना करके 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में लोग पूर्वी चंपारण, बेतिया,
बांका, मैं नाम दे रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों से बच्चों से कनेक्टेड हूँ, वहाँ पर लोग अभी वर्किंग है, बक्सर में वर्किंग है, कई लोग वहाँ चेक कराया जाए जो कि बॉर्डर पर, खासकर यूपी के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। कौन सही है कौन गलत है आप लोग खुद समझिए। आप लोग 18+ हैं, आपका सरकार चुनने का अधिकार है, बट मेरा ये है कि आप लोग को जागरूक किया जाए। कई चीज़ें आप भूल चुके होंगे कई से महीनों में, कई सालों में, उन सारी चीज़ों को। अब मोदी की जुमले की बातें करते हैं। अब एक चीज़ और चर्चा करेंगे, जो उन लोगों ने प्रोपेगेंडा या फिर आपका कह सकते हैं MOM किया है कि उन इलेक्शन में कितने किसके वादे हैं, तो उस सारी चीज़ों पर जो कि हम आपको दिखाएंगे भी किसके कितने वादों में सच्चाई है, कितनी झूठा जो मतलब कि सच्चाई में दम है या नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए जुमले की बातें करते हैं, जो कि मोदी के पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जो उन्होंने जुमले किया कि 100 दिन में विदेशी से काला धन हम ले आऊँगा, कितने लाएँ, सबको 15 लाख रुपया दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कितने साल आप 10 साल में बताइए, अगर 2 करोड़ अगर दिया जाता तो आज 15 साल हो चुका है, तो लगभग आपको 30 करोड़ जनता को आपको नौकरी मिल गई होती। क्या मिल चुके? नहीं मिले। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी, क्या कम हुई? नहीं हुई। आपका माँ गंगा को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, क्या साफ हुआ? आज रिसेंटली आप देख सकते हैं पटना में, मैं भी रहता हूँ और नियर बाय, कि लोग अभी छठ पूजा में अभी छठ में अगर सुबह और शाम में देख कर के आए, कितनी गंदी पानी वहाँ पर थी, कितना कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, कोई भी छठ घाट पर जो है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, कोई भी कई बच्चे वहाँ पर डूब के मर भी गए हैं, कई चीज़ें हुई है। एनीहाउ उन सारे मुद्दों को हटते हुए छठ में आप लोगों ने सिर्फ जो वोट देते हैं कि बच्चे आ जाए, आकर के वोट दे, साल में एक बार छुट्टी लेकर के आते हैं बाहर से, अगर मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, उन लोगों के लिए कोई भी चीज़ें सुविधाएं नहीं थी, ना ही ट्रेन चली उतनी, ना ही कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना ही कोई उद्योग है ताकि बच्चे यहीं पर 10-12 हज़ार 15 हज़ार का जॉब कर सकें। चलिए एनीहाउ नेक्स्ट बातें करें तो किसानों को आय दूना होगा, क्या हुआ? नहीं हुआ। मुंबई हाईवे को बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा मुंबई से अहमदाबाद तक, क्या हुई? या फिर पटना, जहाँ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है, पटना से दिल्ली या फिर दिल्ली से आपको पटना से कोलकाता, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड है वहाँ पर नहीं चलाई गई। सभी आपको किसानों को PM जो है आवास मिलेगा, या फिर आपका अपराधियों का करेंगे, आपका लाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं। बुलेट ट्रेन की बातें, सबके दिन अच्छे होंगे, सबके दिन अच्छे होंगे कि दिल ना होगा, यही सारी चीज़ें बात देखिए गए थे। क्या ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता होगा? जुमले की मिसाल आपको 100 दिन में विदेशी में से दे सकते, झूठे वादे, इनके सारी चीज़ें मीम जो निकल के आई है। 1 रुपया जो है रुपया मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? नकली नोटों का जो है कारोबार रुकेगा, क्या हुआ? नहीं हुआ। आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ? आप लोग बताइएगा। रोजगार बढ़े हैं, क्या बढ़ा है या बेरोजगारी बढ़ा है? पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, नहीं महंगाई घटी है या बढ़ी है? आप लोग बताइएगा। मैं कर्जदार हूँ असम की चाय पत्ती का, ये जो वोट में कर सकते हैं। असम की चाय पत्ती, उत्तर प्रदेश की चीनी, केरल की इलायची, गुजरात का दूध, रिलायंस की गैस, ये जिसे उबाल करके मैं सबके लिए चाय बनाता हूँ, यानी कि जुमलेबाजी करता हूँ और कुछ नहीं। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सिर्फ जुमलेबाजी। और कई चीज़ें हैं जो कि कोर्ट में जाकर के सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। किसानों को मिला सिर्फ जुमला, रोजगार वालों को मिला जुमला। 100 जो है 100 स्मार्ट सिटी का बनाया गया था, क्या मिला? जुमला। सबके इनकाउंटर में क्या मिला? सबके अकाउंट में जो है 15 लाख रुपए मिला, नहीं मिला, तो क्या मिला? जुमला। POK भारत में आएगा, क्या मिला? तो जुमला। एक्साइज चेंज से भारत आएगा, क्या मिला? तो जुमला। आपको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, क्या मिला? तो जुमला। और सबसे खराब और ताज़ा जुमला जो है कोरोना से 20 लाख करोड़ का जो है राहत पैकेज का जो है जुमला, ये आपका जो है जुमला पर जुमला कह सकते हैं। एक सनी देओल का जो डायलॉग है दामनी का, वो मूवी का, उससे सारा चीज़ें। अब ये चीज़ें भी आपको याद दिलाना ज़रूरी है। लालू या तेजस्वी उसके बेटे को क्यों नहीं प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? तेरे काले कांड जो है बिहार में भुलाए नहीं। लालू जो है तेरे काले कांड जो है बिहार ने भुलाए नहीं है, अभी भी तू जिंदा है और तेरे कर्म जो है अभी तुमको पीछे छोड़ नहीं रहा है। और इसके कर्मों का फल जो है आपके उसके बच्चों को, इनके बेटियों को मिलना आज न कल तो मिलना है ही। चलिए ये देख सकते हैं बिहार पॉलिटिक्स पर जो है पीक है। पोल्स, एग्जिट पोल कुछ भी बताता है, इस पर भी विश्वास मत कीजिएगा, चाहे आपका कोई भी न्यूज़ चैनल वाले हो। भूलेगा नहीं बिहार में जब लालू के जंगल राज थे, बेटियों की इज्जत से होता था खिलवाड़, बेटियों की इज्जत से होता था खिलवाड़। जब जंगल राज की मैं बातें कर रहा हूँ, जो कि 1990 से लेकर के 2005 तक हुआ करते थे। उस बीच में
जब हम भी बच्चे होते थे, हमारे एज के कई लोग जो है घर से निकलने से डर लगता था। 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, इवन जब कोचिंग सेंटर या स्कूल जाते थे तो डर लगता था कि हम वापस घर पर आएंगे कि नहीं। क्रिकेट खेलने के लिए जब हम बैट बॉल लेकर के निकलते थे तो डेली सुनाई देता था, कभी किसी का मर्डर हो गया, कभी किसी को अपहरण हुआ गया, कभी किसी का उठा के लेके चला गया। इन सारी चीज़ों का भ्रष्टाचार जो है, लूट का था बोलबाला, उसमें सड़कों पर था अपराधियों का आतंक, सड़कों पर। उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी, उसमें कोई स्मार्टफोन नहीं था, तो लोग कट्टे लेकर के घूमने वाले को हीरो माना जाता था उसमें। चाहे वो बाहुबली अभी जो वर्तमान में बने हुए आपका जो है सूरजभान हो, या फिर नंद सिंह हो, या फिर कई से साबुद्दीन हो, कई ऐसे अपराधियों का ये जो सशक्तिकरण किया था लालू ने। जंगल राज ऐसे नहीं कहा जाता था। विकास की गति हो गई थी ठप, और अभी तक वर्तमान में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गड्ढे में पहुँचा दिया था। जब आपका जो बिहार झारखंड से डिवाइडेड हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा करप्शन किया है। इतने करोड़ों 2000 से ज़्यादा करप्शन किया है कि इनके बच्चे 7 पुस्तक यानी 7 पुस्तक कह सकते हैं बैठ के ये खाएगा, फिर भी इनके पास इनका पेट नहीं भरा है कि अभी इनके बच्चे भी इलेक्शन लग रहे हैं, इनकी बेटियां भी लड़ रही है, 9 बच्चे पैदा कर रखे हैं, और खुद बात करेंगे परिवार बात की, कहेंगे ये जातिवाद की भी राजनीति नहीं करते हैं। कई लोग जो भाई बंधु हैं जो कि यानी यादव परिवार से, कहेंगे 14% जनसंख्या है उनकी, तो वोट बैंक है उनका, कहेंगे मैं अपनी जात का राजनीति करता हूं, या फिर आपके नीचे तबके के लोग को संपत्ति से लड़ने की कोशिश, यानी बोलने का अधिकार देता हूँ। आपने कुछ भी अधिकार नहीं दिया है, मैं कहना चाहता हूँ, आपने कुछ भी अधिकार नहीं दिया है। सिर्फ अपने परिवार को भरने के अलावा, अपने 9 बच्चों और अपने परिवार को भरने के, पेट भरने या कह सकते हैं पेट फुलाने के अलावा और भी कुछ भी काम नहीं किया आपने। अगर आप परिवारवाद या फिर जाति की राजनीति भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्या आरजेडी यानी कि यादवों में और भी कृष्ण की वंशज आप लोग कहे जाते हैं, यार कृष्ण के पूछने वाले हैं, तो आप खुद बताइए कि आप कृष्ण के और भी कोई योग्य बंदा नहीं है, कोई एलिजिबल नहीं है यादव में? और आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, आपके बच्चे से ज़्यादा पढ़ा लिखा कई लोग हैं। अगर आप उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, बट आपको किसको बनाए, चाहे आपका मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो या ना हो, तो मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ। इनका ये करना है। ये परिवार के बाद के MY जो मिशन बनाते हैं या समीकरण बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, यानी मुस्लिम और यादवों की संख्या से ये जीतते हैं, और इनका जो है वोट वाला हुआ करता था। वर्तमान में आप देख सकते हैं क्या परिपेश है। चलिए इन्हें ये सारे मुद्दे मैंने पॉइंट्स आपको याद दिलाया, फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा। आप इनसे उठ करके, इन सारी चीज़ों से उठ कर, चाहे आपका जन स्वराज का भी प्रत्याशी जो मोकाओं हो या फिर कहीं भी पीयूष हो या फिर आनंद सिंह हो या बहुत सूरजभान हो या कहीं भी कोई भी खड़ा हो, जहाँ पर अगर आपको प्रत्याशी इनका गलत भी लगता है, इन्होंने खुद कहा है अगर मेरा प्रत्याशी या फिर मेरा विधायक अगर कहीं गलती से कोई खड़ा हो भी जाता है तो उसको वोट मत दीजिए, जिताइए उसे जो निर्दलीय हो। इससे बेहतर है जो कि आपके लिए काम कर सके, जो आपके बीच रहे। ये नचलियाँ को वोट मत दीजिए जो कि आज वोट लिया और जाकर मुंबई में कहीं जाकर के नाच करेगा, नंगा नाच करेगा, कपड़े भी नहीं ढंग से वो बनता है, इसलिए मैं नंगा नाच बोल रहा हूँ। आधे फटे कपड़े पहनेंगे और वो आपकी ही बहन बेटियों पर फिर गाना बनाएगा और भद्रे भद्दे वो टिप्पणी करेगा। तो बाकी लाइब्रेरियन की बात हो या टीचर की बात हो, आने वाले टाइम में हो सकता है इलेक्शंस के बाद आपके कोई और वैकेंसी दे करके आपको जुमले दिया जाए, जो कि कई तरह से जो है रिपीट करता है। नियोजित शिक्षक कोई हायर करने की कोशिश करता है। बिहार SSC पर भी मैंने बातें उठाया था ऑलरेडी सारी चीज़ें। चलिए इन सारी चीज़ों जो बातें करता है, जो आपके लिए बात करता है रोजगार की, महिला सशक्तिकरण के लिए, भूमि अधिकरण के लिए, यानी कि जो आपका भूमि का चल रहा है विवाद, कई जगह जो है आपका सही से इसका मापन नहीं किया जा रहा है, वो उसका सारी चीज़ अगर कोई करने की कोशिश करता है उसको आप वोट दीजिए। आप लोग का क्या विचार है, आप किसे सही मानते हैं, कौन गलत है कौन सही है, कौन 3 करोड़, अब 3 करोड़ का जो हिसाब किताब बता देना चाहूँगा। 12 करोड़ की जनता है, 3 करोड़ रोजगार। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तहत देता हूँ, मेरे परिवार में 10 लोग हैं और 10 के 10 शिक्षित है, वो बोल रहे हैं हर परिवार में मैं एक आपका जो है जॉब दूंगा, जिस परिवार में नहीं मिला है तो मेरे परिवार से एक जॉब मिलेगा। बाकी 9 लोग जो एलिजिबल हैं, शिक्षित हैं और वो योग्यता रखते हैं, बाकी 9 लोग क्या करेंगे, बेरोजगार रहेंगे। और किसी एक परिवार में मान लीजिए एक ही लोग है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, 10th पास भी नहीं है इसके जैसा, 9th फेल जैसे कर सकते हैं, और उसको मिलता है वोट, यानी उसको जॉब मिल जाता है, उसको जो प्रायोरिटी पर रखा जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। बाकी 9 लोग के साथ तो नुकसान होगा। ये सरासर एक जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। ये इनके मन में ये चल रहा है कि मोदी जी थोड़ा फेंक करके 15 लाख या करोड़ों की बात कर करके वो जब सत्ता में आ सकते हैं तो मैं भी थोड़ा फेंक देता हूँ। तो दोनों लोग तरफ से क्या क्या प्रोपेगेंडा है मैं आपको एक बार गिना देता हूँ। आपको एक देख सकते हैं,
ये देख सकते हैं बीजेपी के जो है आपका फेक प्रोमिस जो होने वाली है वर्तमान में कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में जो है आपको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले जो लोकतांत्रिक जनतांत्रिक जो है एनडीए के संकल्प जो है घोषणा पत्र जिसको कहते हैं मुख्य वादे क्या क्या है। तो महिला का सशक्तिकरण करते हैं। आपने पिछले 15-20 सालों में क्या किया है? महिला को जो है रोजगार योजना के तहत दिया जाएगा 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये सहायता दी जाएगी और 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार और कौशल विकास होगा। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया जाएगा। क्या ये सही होगा? 1 करोड़ से अधिक नॉट पॉसिबल। कौशल विकास पर जो है विशेष आपको ध्यान दिया जाएगा। हर जिले में मेगा सिटी अब 100 आपको जो है स्मार्ट सिटी तो बनाना है हर जिले में जो है, यानी कि टोटल 38 जिले हैं। यहाँ हर जिले में चाहे आपको पटना हो, लखीसराय हो, बेगूसराय हो, दरभंगा हो, मेगा आपका स्किल सेंटर जो है स्थापित कर बिहार को जो है एक वैश्विक कौशल सेंटर है। हमने ये जुमलेबाजी और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है, चाहे भारत बैगन की बात करें या फिर IOCL है, NTPC है, इन सभी को सशक्तिकरण कीजिए। कई ऑलरेडी जो है चल रही थी, उसका तो कोई आपने उद्धार किया नहीं। कई चीज़ें तो और ठप हो चुकी हैं। किसानों का कल्याण जो है, किसानों को उनकी हर फसल का जो है सही दाम सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों के साथ आपने नोएडा में, दिल्ली में, हरियाणा में आपने क्या किया है भली भांति पूरे देश को पता है। कई चीज़ों को आपने कुचलने का काम किया। रिसेंटली अगर देख सकते हैं किसान या फिर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है यानी पर्यावरण के काम करने वाले असम के जो है सोनम वांगचुक, उनको आप तो आपने जेल में रख करके क्या कर रहे हैं आप लोग भली बात पता है। कर्पूरी ठाकुर जो है किसान सम्मान निधि चलाया जाएगा। इनके नाम को बेचने की कोशिश किया जाए। हालांकि कर्पूरी ठाकुर ने अच्छे काम किए, बट इंग्लिश को हटाने के कारण आज भी बिहार के बच्चों को दिक्कतें होती हैं इंग्लिश में। जब वो कहीं दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जाकर के वो अपना काम करने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई चीज़ें हैं, चलिए इन्हें उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते। किसान पे जो है यानी उनके नाम का जो है मिस यूज करने वाले हैं ये और कुछ नहीं। किसान सम्मान निधि की जो है शुरुआत करेंगे। किसानों को जो है आर्थिक सहायता और MSP यानी मिनिमम जो है अपना सेल प्राइस जो आपका MSP की गारंटी की जाएगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के विकास का जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जातियों के विकास के लिए बातें करेंगे। बस वही है वोट बैंक का ये बुलाना है। अगर बात करें हम दूसरे पार्टी की, ये BJP का मैंने बता दिया आपको, और दूसरे पार्टी जैसे आपका देख सकते हैं RJD की। अगर RJD की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल यू जो के नेतृत्व में महागठबंधन यानी ग्रांड अलायंस में बिहार विधानसभा के जो है जुमलेबाजी जैसे आरक्षण की बातें करेंगे ये कि EBC SC ST और अन्य पिछड़ा वालों के लिए जो है प्रवेश में जो है आरक्षण लागू किया जाएगा। तो ऑलरेडी आरक्षण और कितना 100% करने वाले हैं पता नहीं। 25 करोड़ तक जो है सरकारी ठेकों में भी इन वर्गों को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, यानी ठेका यानी कि प्राइवेटाइजेशन में भी इनका आरक्षण की बात करने वाले हैं ये लोग। आरक्षण प्रावधानों के अनुपालन में सुनिश्चित करने के लिए उच्च सशस्त्र नियामक प्राधिकरण का आपका किया जाएगा। भूमि और आवास लैंड और हाउसिंग में जो है आपका EBC और SC ST इन लोगों के घर को उनके लोगों के लिए मुफ्त ज़मीन प्रदान की जाएगी। यानी कि जो ये आपका हरियाणा में ये सारी चीज़ें चलती है, वहाँ पर 30 गज 50 गज आपका हरियाणा में हर एक लोगों को मिलता है जो वहाँ पर लोग रहते हैं। तो इसी तरह से भूमि का जो है EBC SC ST वालों को जो है भूमि का लोभ दिया जाए, क्योंकि पता है बिहार में ज़मीन की संख्या, ज़मीन की जो है मात्रा बहुत कम है। हालांकि अडानी को मिल जाता है 1 रुपये में ज़मीन, लेकिन जो है उद्योगपति वाले को, ये उद्योग वालों को नहीं मिलता है। रीज़न है क्योंकि है ऐसे जो है चोर जो है करप्ट यानी अपराधी किस्म के लोग जो आपका राजनेता बन चुके हैं, नेता बन चुके हैं, आपका मंत्री बन चुके हैं, जो कि करप्शन यानी कि एक्सटॉर्शन मानते हैं। ये आपका जो है चाहे अनंत सिंह हो या फिर सूरजभान हो। पटना की बात करें, अगर मुखमा की बात करें, भारत बैगन हुआ करती थी, आज के टाइम में ठप है। FCI हुआ करती थी, कई ऐसी चीज़ें होती थी जो कि ठप हो चुकी है इन दोनों अपराधियों के कारण। सूरजभान कई एक्सटॉर्शन यानी जिसको कहते हैं रंगबाजी यानी मांगना, उसके कारण बंद हो चुका है। अगर बातें करें नेक्स्ट है तो ये सारी चीज़ें जुमलेबाजी है, इस पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस योजना के तहत जो है ग्रामीण में आपको जो है 5 डिसिमल है, हमके 5 डिसिमल तक आपको, और शहरी में 3 डिसिमल के जो है आवंटित किया जाएगा। इसमें भी फिर जुमलेबाजी होगा। बिहार में ज़मीन है ही नहीं, वो कहाँ से ला के देंगे? अपने घर का जो पटना में बना रखे हैं वो क्या वहाँ से निकाल के देंगे? उनकी ज़मीन उतनी नहीं है। अगर आपका बिहार की पूरी जनता मांगने आया जाए, चाहे आपको कोई भी SC ST EBC वाले लोग आकर मांगने शुरू कर दें, तो संभव नहीं है देना।
निजी स्कूल में शिक्षा का अधिकार आरटीआई लगाए जाएंगे। ने राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए जो है आधी सीटें जो है ईबीसी और एबीसी SC ST वालों के लिए आरक्षित की जाएगी। आरजेडी जो है सामान्य सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर के प्रति जो है दृढ़ करने का दावा करती है। पार्टी को पारंपरिक जनधारा, ये सारी चीज़ें हैं, बस एक जुमलेबाजी यहाँ रखा गया। जन स्वराज का दे सकते हैं। जन स्वराज का क्या है इसका हम जानते हैं, ये बीजेपी का जन स्वराज का कहना है, ये दे सकते हैं। सारी चीज़ें फाउंडर है प्रशांत किशोर है, को फाउंडेड किया गया और ये आपका मई 2022 में अभी रिसेंटली आइडियोलॉजी है कि दिस पार्टी इज रोटेड इन द गार्डियन प्रिंसिपल ऑन सोशल लिबरलाइजेशन एमिंग ऑन गुड गवर्नेंस एंड पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए पोटेंशियल एंड थर्ड फ्रंट इन द पॉलिटिक्स इन बियॉन्ड द आपका जो बीजेपी एंड कांग्रेस। फोकस क्या क्या इनका है, तो प्राइमरी फोकस ऑन द स्टेट ऑफ बिहार वेयर इट्स इंटेंट टू कंटेस्ट ऑफ द, इतने इन्होंने किया है कि देख सकते हैं उदय सिंह है, कई ऐसे जो है जन स्वराज में आपको जो पार्टी में देख सकते हैं। अगर केसी सिन्हा हो गया, जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उनको जिताना चाहिए, भारी मतों से जिताना चाहिए, कम नहीं। इनको पता होना चाहिए जो विपक्ष में खड़ा हो रहे हैं या होने वाले हैं भविष्य में है, उनको पता होना चाहिए कि भाई इनसे पंगा लेना बेकार है। कई जगह जो है इनको जीत मिलेगी, कई जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इनका प्रशांत किशोर को जो है मुद्दे क्या है, मूलभूत आपको मुद्दों पर फोकस करना, शिक्षा में सुधार करने की जरूरत है, और बेरोजगारी का समाधान करने की बात करेंगे, स्थानीय नेतृत्व का बढ़ावा देंगे। स्थानीय जितने भी लोग हैं जो कि गुजरात से भी आपको महाराष्ट्र से आकर के कुछ भी आकर कह के चले जाते हैं, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही रहेगी, जातिवाद से ऊपर उठ करके बातें की जाएगी। ये सारे मुद्दे रहे हैं इनके। और आपको जो भी लगता है, जैसा भी आपको लगता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा किस पर आपको विश्वास करना है। हालांकि सारे के घोषणा पत्र जो है एक फोरकास्टिंग रहता है कि हम ये करने वाले हैं और ये शराबबंदी को बंद करेंगे, नो डाउट बोल रहे हैं कि आते ही बंद कर देंगे, जो कि ऑलरेडी शराबबंदी है नहीं बिहार में। अगर बात करें तो अफसरशाही है, अफसरों को फ़ायदा हो रहा है, जो पुलिस है उनको फ़ायदा हो रहा है, जो अफसर है उनको फ़ायदा हो रहा है। वो जानबूझ करके वो खुद एक एजेंट के रूप में शराब को चला रहे हैं। वहाँ पर आप लोग को सभी लोगों को पता है शराब नहीं बंद है, वो बैक डोर से चालू है, एक तरह से कह सकते हैं। इन सारे मुद्दों को देखते हुए चाहे आप JDU को वोट दें या फिर आपका अपने बच्चों को, अपने भविष्य को देख करके आप वोट दीजिए, किसी नए चेहरे को चूज कीजिए। मेरा ये पर्सनल अगर व्यक्तिगत अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा इन सभी को हटा करके नया चेहरा चूज करने की कोशिश करूँगा। मेरा ये वोट उन्हीं को जाता है, उन्हीं को जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे पूरे बड़े परिवार का, मेरे जितने भी बच्चे हैं A2 लाइव ग्रोइंग इंडिया में हैं, उनसे कनेक्टेड जहाँ तक मेरी बातें पहुँच रही है उन सभी यह आग्रह करूँगा आप अपने बच्चे, अपने भविष्य के लिए वोट दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये आपका अधिकार है, आप जरूर वोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।